औरंगजेब से प्यार है आपको? यार सुन ही नहीं रहे। औरंगजेब से प्यार है? देश से प्यार है तुम्हें? हमको अरे तुम्हें देश से प्यार है? प्यार है औरंगजेब का। देखो औरंगजेब की यार, कथा फिर सुन लो बात, करते रहिए। सुन लो पहले बात, गद्दारी वाला बात मत कीजिए अरे आप। सुन तो लो यार। तो समझिए मुगलों को भारत बुलाया कौन? आप वो तो हम यार राणा सांगा से तुमको प्यार है? अरे देश के गद्दारों, जो मुगल बादशाह को भारत में बुलाया उसे तुमको प्यार है? औरंगजेब से आपको कहाँ प्यार है? यार मैं कह रहा हूँ, मुगलों को भारत बुलाने वाला राणा सांगा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज अगर औरंगजेब होता तो चाइना भारत की भूमि को कब्जा नहीं कर पाता, उल्टा चाइना की भूमि को हम छीन लेते। मानसरोवर का एरिया है वो चाइना से छीन कर हिंदुओं के लिए दिया था। है भाजपाइयों में दम, है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों में दम। अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल बादशाह नहीं होता। उस मानसिंह के बारे में बात क्यों नहीं होती है? उस मानसिंह रोड का नाम क्यों नहीं बदला जाता है? क्यों नहीं दिया कुमारी पर कार्रवाई होती है? वो उसी के वंश की है जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है। हटा दो ना ताजमहल को, मैं चलता हूं सबसे पहले। हटाओ ना लाल किला को, मुगलों की निशानी हटाना चाहते हो तो। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामियों, अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए औरंगजेब की कब्र की बात कर रहा। सबसे बड़ा सवाल है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की जेल में छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते, जिनका उम्र 7 साल था, 18 साल तक जेल में थे। औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई, शाहू जी प्रथम जेल से रिहा हुए तो सबसे पहले औरंगजेब की कब्र पर गए। मराठा कालखंड में साफ साफ ये वर्णित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते जो 7 साल की उम्र में जेल गए थे, जब 18 साल जेल की सजा काटने के बाद आए तो औरंगजेब की कब्र पर गए। 1707 में मृत्यु के बाद मराठाओं का राज था, तो मराठाओं ने औरंगजेब की कब्र को क्यों नहीं तोड़ा? सबसे बड़ा सवाल है। ये भाजपा वाले बिल्कुल आते हैं, अरे भाई अगर कब्रें तोड़नी हैं, आप एक बात बताओ, क्या इतिहास पढ़ाओगे आप कि कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज, किनसे उनकी लड़ाई हुई? तो ये जानबूझकर चाइना ने जो जमीन कब्जा किया है भारत का, जो रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा है, मणिपुर की हिंसा है, बिहार में महिलाओं के पैरों में कील ठोके जा रहे, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे, कब्र टूटेगी ये ऐलान हो चुका है। ए भाई कौन ऐलान करने वाला है? बजरंग दल ने कहा तो कौन है बजरंग दल? भेजे ना। अरे भाई संगठन है, कोई हिंदू संगठन नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं, देश के गद्दार लोग हैं, जो विदेशी चंदा पर पोषित लोग हैं, जो देश में अस्थिरता फैलाते हैं। जब अरे सुनिए ना, देवेंद्र फडणवीस ने सदन में छावा फिल्म की बात की। छावा वही छावा की बात कर रहा हूं। इतिहास को छुपाया गया था, आप जब देखे नहीं है तो बोलिए मत। अच्छा एक बात बताइए, इतिहास छुपाया गया था कि नहीं? औरंगजेब की वीर गाथा लिखी गई है। अच्छा औरंगजेब की वीर गाथा लिखने लायक है वो? कौन कौन लिखने लायक नहीं है? औरंगजेब। औरंगजेब के दोनों पहलू पर अगर देवेंद्र फडणवीस, नितेश राणे जैसे लोगों को सबसे पहले यह बताने की जरूरत है कि जो औरंगजेब गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेते थे, जो औरंगजेब गौ हत्या करने वालों को तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा देता था, तो प्रधानमंत्री से पूछा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे 250 करोड़ का चंदा खाया? पूछे ना, सवाल पूछे ना। आज अगर औरंगजेब होता तो चाइना भारत की भूमि को कब्जा नहीं कर पाता, उल्टा चाइना की भूमि को हम छीन लेते, जैसे उन्होंने किया था। हिंदुओं के आराध्य, हिंदू धर्म के 3 बड़े स्तंभ ब्रह्मा विष्णु महेश में से शिव एक आते हैं। शिव हमारे आराध्य हैं। उस शिव की जो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर का एरिया है, वो चाइना से छीन कर हिंदुओं के लिए दिया था। है भाजपाइयों में दम, है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों में दम। पतलून गीली हो जाएगी। तो आप चाहते हैं औरंगजेब का दोबारा शासन आए? यार फिर मैं क्या कह रहा हूं, सुन नहीं रहे। हमको एक बात बताइए, मुगल बादशाह को भारत बुलाया किसने बुलाया? बताओ, बड़े पत्रकार में उछल कूद रहे हो। राणा सांगा कौन था? आपका रिश्तेदार था। राणा सांगा का नाम बोलने में डर लगता है। अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल बादशाह नहीं होता, राजा जयसिंह नहीं होता, तो संभाजी को छल से ले जाने वाला जयसिंह, जो औरंगजेब की जेल में कैद कराया था, अगर वो नहीं होता तो संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब क्रूरता से पेश नहीं आता। अगर उदयभान सिंह राठौर नहीं होता, आप बताइए ना। देखिए, हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था। महाराणा प्रताप की सेना में
हकीम खान था सेनापति, वहीं मानसिंह हिंदुओं का गद्दार, इस मां भारती का गद्दार, जिसने भारत भूमि के साथ छल किया, महाराणा प्रताप के साथ छल किया, आज उस मानसिंह के बारे में बात क्यों नहीं होती है? उस मानसिंह रोड का नाम क्यों नहीं बदला जाता है? क्यों नहीं दिया कुमारी पर कार्रवाई होती है? वो उसी के वंश की है जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है। तो उस दिया कुमारी को क्यों नहीं आती हटाती है भाजपा? ये भाजपा वही लोग हैं। आप माधव राय सुन लो ना यार, गाथा बंद कीजिए औरंगजेब की। मैं जो कह रहा हूं हिंदुओं के साथ है कि नहीं? यार, मैं हिंदू हूं तभी तो तकलीफ होता है ना। जिस तरीके से वीर गाथा गा रहे हैं, अरे जिस तरीके से इनके बाप दादा सावरकर के साथ मिले, सावरकर जो था गोरे अंग्रेजों के साथ मिला था, सावरकर माफी वीर, डरपोक, बुजदिल, सावरकर 60 रुपए महीना पेंशन लेता था। जिस तरीके से देश का गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आजाद हिंद फौज में जाने के लिए मना करता था, वो कौन था? कबर हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए? भाई, कबर हटाना होता तो शिवाजी महाराज के जो पोते थे जेल से आने के बाद कब्र पर जाते क्या है? और उनकी परवरिश किसने की? वो तो कहना संभाजी महाराज का यार मूर्ति सुनिए, बनेगी। कहां बनेगी? जगह की कमी है क्या? और कब्र अगर हटाना ही है, आज मान लीजिए जो एरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एक कानून पास करते हैं आप, देश को क्यों जला रहे हैं आप? हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे? एक ऑर्डिनेंस विधानसभा में पास करते, केंद्र सरकार लोकसभा में, राज्यसभा में पास करती, कब्र को हटा दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए। मनोज मुंशी लेकिन वहाँ पैखाना बना। अरे भाई, मनोज मुंशी जैसा दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों की बात करते हो, हैं? उस टपोरियों की बात कहते हो जिनकी औकात कुछ भी नहीं है। हटा दो ना ताजमहल को, मैं चलता हूं सबसे पहले। हटाओ ना लाल किला को, मुगलों की निशानी हटाना चाहते हो तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये पंकज जी है जो कि फुल टीकाधारी हैं और ये जात पात की बात नहीं करते हैं। जात पात के से उठकर इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं, संविधान को मांगने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। तो इन्होंने किस तरीके से आरएसएस बीजेपी के जो अंधभक्त है उनकी किस तरह बखिया धज्जियाँ उड़ा कर रख दी है, जो बिल्कुल आपने देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने जानने वाले तक पहुँचाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि लोगों की जो है नज़रें खुलेंगी, लोग जानेंगे कि सच्चाई क्या है। क्योंकि लोग गुमराह किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त है उनको जो है सो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उनके मन में, दिल में कचरा भरा जाता है, गंद भरा जाता है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और अब आप मेरा चैनल अगर फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलेंगे। और इस वीडियो को अपने हर दोस्त अहबाब जानने वाले ग्रुप में शेयर करिए, लोग तो पहुंचाइए, ताकि लोग जागरूक होंगे, लोग अंधभक्ति से निकलेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।